10 जून 2026 गीत चला है। दर पे आए हैं कसम ले, कल भी चला था। यही गीत था कल भी। आज और कल में कुछ अंतर है। कल क्या चला था, क्या था कल का सार? दर पे आए हैं कसम ले। दिल कहाँ रखा हुआ था तुमने? बहुत दृढ़ता धारण की थी, बस हो गया। क्या बस अब हो गया? कब तक दृढ़ता धारण करे रखे थे? जब तक क्या ना हो जाए। जो संकल्प धारण किया है, जब तक वो संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक दर छोड़ेंगे नहीं। जैसे क्षमा तुम्हारे सामने थी और तुम क्या कर रहे थे उससे? वायदा। और आज जी, आज स्वयं जैसे कि क्षमा नीचे उतरी है। लंबे समय का तुम्हारा क्या देख के सुंदर संकल्प, सुबह का अमीर शाम का फकीर, लेकिन तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था का सुंदर संकल्प देख के वहीं टंगा रहेंगे क्या? कार्य हो पाएगा? तुम्हारी तो हिम्मत देख रहे थे लंबे समय से, लेकिन अभी ये क्या है? जैसे कि बाप स्वयं ही क्या कर रहे हैं, क्या लेकर आए हैं? दिल हथेली पे ले आए। जैसे तुम्हारे लिए हथेली पे कौन सी सौगात? जो असंभव है वो संभव के लिए स्वयं बाप जैसे कि तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है? गीत पहले एक सुंदर गाया, तुम्हारे द्वार खड़ा भगवान। अभी भी दर पे खड़े हैं तुम्हारे। वहां तो तुम्हारे से चाहना थी, अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या है जी? खुद प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब मैं ले ही जाऊंगा। अब काम पूरा होने जा रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? एक ही दिन दो दो बार चल जाए? होता है क्या? अगर एक ही दिन एक ही गीत दो दो बार चल रहा है तो कुछ बड़ा रहस्य है, छोटा नहीं। पहले तुम्हारा शुभ संकल्प होता है, बहुत सुंदर संकल्प होता है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तो भी बहुत दृढ़ता पूर्वक तुम हिम्मत करते हो और संकल्प धारण करते हो। और फिर तुम्हारा पेपर, जब संकल्प प्रैक्टिकल ना हो पाए फिर तुम शाम को क्या करते हो? क्या बन जाते हो? लेकिन हिम्मत नहीं हारते। जब भी उठते हो सतो प्रधान अवस्था में उठते हो और रोज रोज सुंदर संकल्प धारण करते हो कि सार रूप में तुम्हारे पास क्या है। कौन सा संकल्प धारण करते हो सार रूप में? किससे जीत होनी है तुम्हारी? जी, हाँ, सुंदर चार्ट से, चार्ट से नहीं, अति सुंदर चार्ट से तुम्हारी जीत होनी है। और तुम्हारी हिम्मत देख के बाप को कितनी खुशी होती है। मात्र हिम्मत देख के, और हिम्मत ही नहीं, कदम भी उठाते हो। ऐसा नहीं केवल हिम्मत ही हिम्मत। जो शुभ संकल्प लेते हो, शुभ संकल्प के पीछे जो तुम हिम्मत रखते हो और फिर कदम भी उठाते हो। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलती, यथाशक्ति सफलता मिलती है, लेकिन जो संकल्प किया था वो बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है, उससे भगवान को खुशी होती है, यथाशक्ति नहीं। यथाशक्ति तो है ही, लेकिन जब अपनी क्षमता से आगे जाके तुम कोई संकल्प करते हो तो भगवान को कितनी खुशी होती है। तो तुम्हारे लिए अब थमला नहीं है। क्या जिनके लिए थमला है तो है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा लगता है कि वो अब थमला नहीं है। ऐसे बाप ने ठान लिया, अब हम दर पे आए हैं क्या लेके?
जो असंभव है अब उसको संभव करना ही है। जिस कार्य के लिए भगवान इस धरा पे आए हैं अब उसको कंप्लीट होना ही है। शुभ समाचार है या अशुभ है? बहुत शुभ। ऐसे ही बोलना, शुभ नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? लंबे समय से जो हमको इंतजार थे, जैसे कि वो समाचार सुनाया जा रहा है। क्या वो तो त्रिकालदर्शी है, उसको नहीं मालूम, उसको तो सब मालूम, सब कुछ दिख, लेकिन हमको लंबे समय से जो इंतजार थी अब वो समय आया है। आज तो डेट भी बहुत सुंदर है। मना काम क्या? हिम्मत वैसे ही रखोगे अब भी तुम, लेकिन अब सफलता ही सफलता है। सफलता वो वाली नहीं है कि सोल घुस गई तो तुम उड़ गए, गैसी द्वारा बन गए, लेकिन ये भी तुम्हारे निश्चय का खेल है। तुम्हारे निश्चय के आधार से तुम्हारी खुद की सेटिस्फेक्शन, और उसके पीछे हाथ किसका है? स्वयं बाप का हाथ है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, छोटा नहीं। क्या? जबकि अभी तो 1 महीना है लगभग। 9 तारीख से है, अभी से ऐसा लगता है उनको थोड़ी ज्यादा ही जल्दी है। क्या क्या है उनको? कि अब मैं ही हूँ। बहुत हो गया। अभी तो तुम्हारे चेहरे कैसे होने चाहिए? सदा खिले रहने चाहिए। जो रिजल्ट अभी तक तुमको नहीं मिलते थे, अगर वो रिजल्ट मिलने लगे, मेहनत करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन उतनी सफलता हाथ नहीं लगती थी जितनी तुमको आशा थी, जिस तुमको उम्मीद थी। जब रोज का रोज तुम्हारी सफलता होने लगे, तुम्हारे में उमंग बढ़ेगा कम होगा? है? हाँ, उमंग और ही बढ़ेगा, क्या ना कर डालूं। तो इसलिए आप वो क्षमा है और तुम हो परवाने। अब खेल क्या होने जा रहा है? वो चकमक तुमको खींचेगा। अगर चकमक ही तुमको खींचे तो कुछ बचा? तुम्हारे में ऐसी क्या है जो तुमको ही खींचे? तुम्हारे में ऐसा क्या है जो तुमको ही खींचे? सबको खींचो। अगर आपको खींचना ही है तो सबको खींचो या तुमको ही खींचो? हैं जी? अनेक जन्म और जन्म जन्म किसने देखे? क्या देखा है ज्यादा से ज्यादा? जन्म का तो उन्होंने देखे होंगे जो भी हो, लेकिन तुमको थोड़ी। क्या है वर्तमान समय तुम्हारा? क्या है? लंबे समय का तुम्हारा त्याग है, लंबे समय का तुम्हारा शुभ शुभ संकल्प है, लंबे समय का जो प्रैक्टिकल करने के लिए तुम ललायित हो, वो बड़े से बड़ा त्याग है। अब खेल क्या है? पीयू पीयू का ही खेल बचा है क्या? कौन सा खेल बचा है? तुमको इतना सूक्ष्म बनना है कि उम्मीद भी ना कर सके, उम्मीद नहीं, सॉरी, कल्पना भी ना कर सके। इतना सूक्ष्म तुमको बनना है कि कोई ब्राह्मण कल्पना भी ना कर सके। क्या इतने सूक्ष्म भी बन सकते हैं? सोचो। तुम्हारी सूक्ष्मता का आधार क्या होता है? बीज। जो सुंदर बीज तुम धारण करते हो वो तुम्हारी सूक्ष्मता का आधार है। इसलिए कोई भी बड़े से बड़ा त्याग होता है, वो त्याग जितना तुम खुशी खुशी से करते हो, तकलीफ से नहीं, जितना खुशी से कि इस त्याग से मेरा बहुत बड़ा भाग्य बन रहा है, कि त्याग बहुत छोटा लगे, भाग्य बहुत बड़ा लगे, तो रिजल्ट कैसे निकलेगी? नहीं तो त्याग बहुत बड़ा लगे तो प्राप्ति कुछ भी ना हो, वो भी तो रिजल्ट है। जब दुखी होके करते हैं, बहुत मुश्किलात लगता है, हर त्याग बहुत मुश्किल लगे, तो कोई प्राप्ति है? बड़े से बड़ा त्याग भी तुमको क्या दे? जब खुशी दे,
तो कितनी सूक्ष्मता है, त्याग में भी सूक्ष्मता है। स्थिति बात की बात, जितना सूक्ष्म त्याग करते हो उतनी ही सूक्ष्म तुम्हारी अवस्था बनती है। अब जाना तुमको कहाँ है, यात्रा छोटी नहीं है तुम्हारी। सूक्ष्म होके ही उड़ सकोगे या भारी होके उड़ सकोगे? है सोचो, तुम्हारा खान पान दहन सहन कितना सूक्ष्म होने जा रहा है। तो इसको कहेंगे जैसे कि भगवान क्या कर रहा है, शुभ संकल्प तुमने कभी लिया होगा, कौन सा, हमको क्या बनना है, बाप समान बनना है, और तुमने कदम भी उठाए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं उठाए होंगे। लास्ट में क्या होता है, स्वयं समय भी तो नहीं बचा। 27 तो रिजल्ट है, क्या है, 27 रिजल्ट है कहाँ की, 26 की जो तुम्हारा त्याग है, सूक्ष्म त्याग है, उसकी प्रारब्ध 27। 27 त्याग नहीं है, 27 से क्या शुरू हो रही है, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो रही है, बड़ी से बड़ी प्रारब्ध शुरू हो रही है। इसलिए ये गीत अगर दोबारा रिपीट हुआ है तो जरूर क्या है, बहुत बड़ा रहस्य है। ओम शांति। मीठे मीठे शकीलदे बच्चों ने गीत सुना, कल बच्चों ने सुना था, आज मीठे मीठे शकीलदे जो लंबे समय से बिछड़े हुए हैं और मिठास है। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं, बाप के ही नहीं बने तो बच्चे कैसे बनने के लिए क्या चाहिए, बाप पहचान चाहिए, मैं जो हूं जैसा हूं, और जैसी पहचान है वैसा ही बनोगे, ध्यान रखना बहुत अंतर है। तुमको जैसी पहचान है तुम वैसा ही बनोगे, देवताओं को भगवान माना हुआ है तो तुम वैसे ही बनोगे। जितना एक्यूरेट तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा पार्ट है उतना ही एक्यूरेट तुम क्या बनोगे, बाप समान बनोगे। जमीन आसमान का अंतर है। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मरजीवा जन्म। क्या इससे पहले कितने हो चुके, 84। हाँ, ये अंतिम मरजीवा जन्म, ये है प्रैक्टिकल, जिसको दुनिया देखना चाहती है। जिस शरीर की पूजा हो, कैसा होगा वो शरीर, कैसी होगी वो आत्मा जो अपने पांचों तत्वों को सतो प्रधान बनाती है। अंतिम मरजीवा जन्म है, जीते जी बाप का बनना है। मर के परम धाम गए ये कोई बड़ी बात नहीं। जीते जी क्या बाप का बनना, माना परम धाम जाना। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान उवाच, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है परंतु है शिव बाबा। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। बात है शिव बाबा की और नाम डाल दिया बच्चे का, जिस बच्चे को स्वयं किसने बनाया। उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। क्या गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है परंतु है शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा और फिर श्री कृष्ण। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है, पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। क्या ये इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या है ये। शिव बाबा के बाद चाहे ब्रह्मा हो चाहे कृष्ण हो। ब्रह्मा क्या है,
अधूरा, कृष्ण क्या है? संपूर्ण। चाहे कृष्ण हो चाहे राधे हो, ये इंस्ट्रूमेंट हैं। चाहे ब्रह्मा हो, ये भी क्या है? सब इंस्ट्रूमेंट हैं। तो पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। मनुष्यों को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। क्या बनने के लिए है? पावन बनने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। क्या क्या कह रहे हैं? सिर हथेली पर रख तुम जो है कोई साधारण बात नहीं है। बाप का बनना, जीते जी मरना आसान है। क्या किया तुमने? सिर को कहाँ रखा है? हथेली पे रखा है, माना जान की बाजी लगाई है। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। उनको कोई तुम्हारा इस शरीर नहीं चाहिए कि काट के तुमने क्या कर दिया, अर्पण कर दिया। किसने किए? एक के बाद एक चीज कितने अर्पण कर दिए? 10 चीज। तुम्हारे को जरूरत नहीं, तुम तो कौन सा चीज है? तुम तो बस श्रीमत पर चलो। तुम्हें बाप को अपनी मदद देने की, अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। क्यों भाई? बाप को ही मत देते हैं। कोई कोई बच्चे क्या होते हैं? होशियार होते हैं। होशियार होते हैं तो फिर अपने क्या करते हैं? राय देते हैं। तो भले ही बाप साकार ही हो, तो बाबा तो क्या कहते हैं? अनुभवी तन का आधार लेता हूं। वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। किसमें? मत देने में। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। कहाँ तुम्हारी मत, कहाँ भगवान की मत। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। क्या पहले पहले क्या करते हैं? इस ब्रह्मा को भी क्या देते हैं? मत अर्थात बुद्धि, कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तो ये क्या है? ये उनका ये घर तो है नहीं, तो ये क्या है? टेम्परेरी है। असल में उनका घर शांति धाम कहो या परम धाम कहो या छठा ब्रह्म तत्व कहो। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। वो है तुम्हारा अपना घर। कैसा है वो? सतो प्रधान। स्वर्ग में जाकर तुम किस में रहोगे? वो ये है किसका? पराया अर्थात रावण का। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा। मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूं। आए हैं क्या दर पे? क्या थोड़े टाइम के लिए? दर पे आए हैं कसम ले। थोड़े टाइम के लिए। सोचो तुम कितने लंबे समय से लगे हुए हो। वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, अपना काम किया और
गए। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी, सच्चे सच्चे। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार। कल पहले मुआफिक, कल पहले भी तुमने सुना था, डायरेक्शंस को धारण किया था, डायरेक्शंस को क्या बन गए थे, एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट। कल कल जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं, रात दिन गुह्य सुनाते रहते हैं। पहले क्या था, ज्ञान जल, फिर रात दिन जैसे जैसे गुह्य होता जाता है तो कौन सा रूप धारण करता है, अमृत। नया कोई यह समझ ना सके, भल कोई 30-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं। कितना वर्ष, 30-40 वर्ष, 35-40 वर्ष। सोचो, यज्ञ कहां से शुरुआत हुई, कहते हैं 36-37 से। 18 जनवरी 69 से पहले की वाणी चल रही है ये मुरली, तो उसमें 40 वर्ष जोड़ दो, कहां तक जाता है ड्रामा। अरे उधर पीछे, क्या माना, सीधा सीधा 10 वर्ष जोड़ दो, उसमें क्या दिक्कत है, पूरा इतने एक्यूरेट क्या है, 26 के आसपास। सोचो, भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। कब से, कराची से, और कराची में शिफ्ट कब हो गए थे, हैं जी, 42 के आसपास। हाँ, 47 में तो जितने बंधन थे उनके बंधन भी खलास हो गए थे। वो क्योंकि केस वेस खत्म हुए तो फिर कहाँ दौड़ गए थे, कराची में पहुंच गए जाके, हैदराबाद छोड़ दिया। 47 में तो जो बंधन में थी उनके बंधन क्या हो गए थे, खलास हो गए थे। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। इसलिए क्या कहते हैं, बाप। हाँ, कौन सा चित्र बना हुआ है भक्ति मार्ग में, व्यास जी लिखवा रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कापियां निकलती थीं। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आए हैं। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, कितना कदर है क्या, शास्त्रों के जो पन्ने हैं वो संभाल संभाल के रखते हैं, तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं तो यह वर्षन रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। ये जो वर्षन हैं तुमने संभाल संभाल के रखे हैं, ये क्या करने के लिए, ये सब विनाश हो जाएंगे। तो कहाँ है अविनाशी, तुम्हारी बुद्धि में जो धारणा हो रही है अविनाशी। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे, फिर वहां ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं।
फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा, दब जाएंगे, देह विमान के कब्र में दफन हो जाएंगे ये चित्र। कल बाद भी ऐसे ही होगा। तब थे चित्र कब बने थे, अब सब कब्र दाखिल हैं। क्या है वो सब चित्र, सब कब्र दाखिल हैं। कौन आए कब्रों से निकाले, है उनका गायन है। कौन आएंगे, हमारे धर्म पिता आएंगे, फिर क्या करेंगे, कब्र से निकालेंगे, तब जाके हम सुजाग बनेंगे। वो सोचो, कल बाद फिर क्या होगा, वैसे ही भक्ति मार्ग की शूटिंग होगी। कब तक भक्ति मार्ग चलता रहता है, जब तक ज्ञान अमृत का रूप धारण ना करे, जब तक तुम समझदार नहीं बनो। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। क्यों, अनेक आएंगे, अनेक आके अपनी मत उसमें डालते रहेंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। वाह, वंडरफुल हो तुम लोग। क्या, परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी क्या कौन जानते हैं, तुम जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूं। अगर जीवन कहानी है तो उनका पार्ट कब से शुरू हो जाएगा, जीवन से होता है। जीवन किससे होता है, शरीर से। जीवन कहानी अर्थात शरीर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिंदी बिंदी बिंदी। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूं। क्या, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं, दान पुण्य किया है तो ईश्वर अर्थ कोई बड़े सेठ के यहाँ, राजा महाराजा के यहाँ जन्म मिल जाता है। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए फल देता आया हूं। क्यों, क्योंकि बाप के ओरिजिनल स्वरूप को भूल गए। और यहां तुम्हारी प्रारब्ध, और फिर वहां कितने जन्म की, मात्र एक जन्म की। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो। हर जन्म में तुम्हारे कर्मों का फल ट्रांसफर हो जाता है। माया उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा। किस आधार से दुख नहीं होगा, क्या सिखा रहा हूं, ऐसा कर्म सिखलाता हूं। और माया भी वहां नहीं होगी। माया नहीं है तो वहां कोई दुख भी नहीं है। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। ओम शांति। क्या बोला, क्या बोला, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। कमाल है, ये गजब के हैं ये तो, हैं, वंडरफुल है ये, इसको कहेंगे अति सुंदर। और सुना है पूरा पूरा। क्या कहा, तो कितना करना है, थोड़े में काम चल जाए, है?
शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है कौन? दर पे आए हैं, कसम ले। पहले तुम बनते हो, पहले वो ट्रस्टी बनता है? बोलो, पहले ट्रस्टी पहले वो। फिर तो सब केस कर देंगे उसके ऊपर है? इनके ऊपर आप फिदा हुए, हमारे ऊपर नहीं। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं, ऐसे ट्रस्टी भी होते हैं। क्या कर देते हैं? बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुमने भी जितना बड़ा क्या किया है, इंश्योर किया है, त्याग किया है, उतना ही बड़ा फिर बाप तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है क्या? इसलिए तुमको कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, तुमको कहते हैं, सबके लिए नहीं है? अब जितना तुम बाजी लगाते हो उतना ही शिव बाबा भी क्या करते हैं? अपना क्या निभाते हैं? फर्ज निभाते हैं। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, मैं खुद सुख नहीं लेता। वो यहां के ट्रस्टी कितने बड़े घोटालेबाज। बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी नहीं लेता हूं, तुमको सब कुछ देता हूं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। तुम्हारे जैसा कनेक्शन, सारा कनेक्शन का मतलब क्या होता है? सारा कनेक्शन। बीच में कोई आ रहा है एक आध है? कोई नहीं आ रहा है बीच में। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। अकेलों ने इंश्योर किया था या और भी थे? तन मन धन सब बाप के सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे दाता रूप में, पहले पूरा वह पहुंचेंगे। क्या कैसा हाथ होता है? दूसरों को देने वाला। पहला पूर वह पहुंचेंगे। पूर क्या होता है? सोचो, पहला पूर। और हाथ कैसा है इनका? मांगने वाले नहीं है, मंगते नहीं है, दूसरों को देने वाले दाता। वो पहला पूर है। पहला पूर वह पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। व्यक्ति की बात नहीं है, विशेष पूर की बात है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। वाह! क्या कखपन दिया है? 2 मुट्ठी कम बात है क्या? कितना बड़ा विश्वास पैदा किया। तुम्हारी मुट्ठी में जो चावल थे, छिलका उतरे हुए थे, कितना बड़ा विश्वास पैदा किया तुमने, तब जाके क्या मिले तुमको? 2 मुट्ठी चावल मिले और तुमने क्या किया? ईश्वर के अर्पण कर दिए। सोचो, उसमें भी अपनापन नहीं है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। सोचो कितना बड़ा त्याग है। वो चावल भी कैसे हैं? छिलके वाले हैं क्या? अभी देखो, मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए क्या? अभी चैतन्य मकान बना है, इसमें कोई ने क्या भेजा? 1 रुपया भेजा कि हमारी भी ईंट लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो। क्या? सबसे अच्छे महल मिलेंगे, तुम क्या हो?
हाँ जितना गरीब होता है, सबसे गरीब कौन हैं जी? कन्याएं। माताएं भी होती हैं, लेकिन सबसे गरीब किनको बताया है? कन्याओं को। तुम सबसे गरीब हो, मैं हूं ही गरीब निवाज। क्या गाया ना शास्त्रों में? गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000। क्या? कितना दिया? 1 रुपया। और जो साहूकार हैं ज्ञान रत्नों के, इतनी सुंदर धारणा की है, वो कितना दे? 10,000। तो कितने भाग्यशाली हो, थकना चाहिए क्या है? वो बूंद बूंद की जो तुम्हारी कमाई है, कितनी वैल्यू है उसकी? सोचो आप। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है, ऐसा कैसे होना चाहिए? कितनी गलत बात है? जो ज्ञान रत्नों का साहूकार है, वो दे रहा है 10,000, और तुम दे रही हो बूंद 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 बूंद। क्या है ये? 1 रुपया क्या है? छोटी छोटी बूंदें ही तो हैं, लेकिन मर्तबा समान मिला। क्यों भाई? ऐसा होना चाहिए क्या? बोलो, अरे कुछ तो बोलो। यही बोलो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ही पसंद नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? कैटेगरी है, इसलिए ये पूर है। क्या है ये? समान पुरुषार्थी हैं, समान पुरुषार्थी। पास विद ऑनर 8 ही होते हैं, लेकिन ये सब किस कैटेगरी में जाते हैं? पास विद ऑनर की कैटेगरी में जाते हैं। इसलिए अचीवमेंट जो है, जो अनुभूति है, वो सबकी क्या होगी? अपने समय पे एक सी अनुभूति होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो दोनों का एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं क्या? नहीं तो अपने ज्ञान रत्नों की किसमें रहते हैं? साहूकारी में ही रहते हैं। बढ़ाई बहुत होती है। अरे क्या रिसर्च की है, बाप रे बाप है। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। क्या? सबसे गरीब भी हैं तो बिल्कुल क्या हैं? फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। अच्छा, नंबर 1 और नंबर टू कौन? नंबर 1 चली गई, तो नंबर 2 कौन है जी? ब्रह्मा बाबा। सोचो ब्रह्मा बाबा का त्याग कितना बड़ा था। पूरी प्रॉपर्टी क्या की थी? अपने बच्चों के भी नहीं दी, लेकिन मम्मा नंबर 1 गई। इसलिए क्या है ये भविष्य की सीन कितनी सुंदर है, और कितना स्वयमान है। सोचो कितना बड़ा स्वयमान है। ये निराकारी स्टेज का जलवा है। क्या है? सब जो मेल हैं, कितनी भी तपस्या करें, रिजल्ट क्या निकल रही है? नंबर 1 में जाते हैं या नंबर 2 में आते हैं? ये बहुत बड़ी भविष्य की क्या है, ये सच्चाई है। तो गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। क्या? सोचो, ब्रह्मा ने सब कुछ दिया, अपने बच्चे को भी नहीं दिया, तो भी ये भगवान के महावाक्य हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है ये, तो हमको ही वंडरफुल ही लग रहा है। क्या है? ये निराकारी स्टेज की बात है, बक्को लगाने की बात नहीं। क्या? निसंकल्प अवस्था की बात है। ऐसा जलवा कि तुम कल्पना भी ना कर सको। वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा त्याग, तो इनको क्यों नहीं आगे है? इतना कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं, तो ये आगे कैसे? कोई संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं,
बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार के संभाल करेंगे, फ्री ही बैठे हैं। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलेव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच से ऊंच ठहरा ना, फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण का नाम देते हैं, श्री नारायण का क्यों नहीं? उठो चलिए वहां, अच्छा लगता है। क्या फ्री हो गए आप लोग? हाँ बोलो। श्री कृष्ण का नाम देते हैं, क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं, आराम से ठीक कर लो इसको। हाँ यहाँ बैठो, बढ़िया। हाँ ये हाँ आपके लिए नहीं, उधर बैठो आप, बढ़िया मस्त। हाँ रोज रोज थोड़ी मिलते हैं ऐसे, आराम से बैठो। हाँ दीदी खुद देख लेंगे आपको। तो श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? बोलो भाई। फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण, किसका नाम देते हैं? नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण है बालक। क्या है? बालक अर्थात महात्मा। छोटेपन से बालक सतोप्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। क्यों दिखाया द्वापर में? ये भी बाप बैठ समझाते हैं क्यों दिखाया द्वापर में। हैं जी? शूटिंग पीरियड की बात है कि शूटिंग पीरियड जब द्वापर का होता है तब जाके क्या सामने आता है? प्रैक्टिकल जलवा शुरू होता है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। सारे ब्राह्मणों की दुनिया में, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के कौन सी है? नई है पुरानी है? नई दुनिया में सब कुछ क्या है? नया नया। ब्राह्मण है उत्तम। तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। क्या अति दुर्लभ? कैसा है? इसका कोई मोल कर नहीं सकता। क्यों? ये तुम्हारा जीवन है, कैसा अमूल्य जीवन, इसका कोई मोल नहीं कर सकता। क्यों? 5 तत्वों को कैसे कर लेते हो तुम? कितने तक सतोप्रधान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइट का बनाना, सोचो क्या बोला है, कौन सी सीन है ये? आकाश में उड़ रहे हैं सफेद वस्त्र, कौन है, कहां से आए हैं? केवल 5 तत्वों को जीता नहीं है, ऐसी निराकारी स्टेज में चले गए, इतना निसंकल्प अवस्था में चले गए, क्या हो गया? पूरी बॉडी वेटलेस। दुनिया में ऐसे ही थोड़ा सा जलवा दिखाते हैं कोई के मन रुक जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? वो चलती हुई ट्रेन को रोक देते हैं। सोचो कितना मन पावरफुल हो जाता है। चलती हुई ट्रेन को रोक दिया, कुछ भी संकल्प किया वो हो गया तुरंत। अब सोचो, तुम जब अमन होते हो तो कितना बड़ा प्रैक्टिकल जलवा है। ये सब प्रैक्टिकल है भविष्य की, इसके बिना परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं है। हर चीज प्रैक्टिकल है। इसलिए बाबा ने बोला कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे,
क्या स्वतः ही तुम अपनी निराकारी स्टेज से क्या होगे, प्रत्यक्षता होगी। इसलिए अमूल्य है जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए। निराकारी स्टेज वाला है, 16 कला संपूर्ण नहीं, क्या है, कलातीत। परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, गॉड इज वन। उसने आप समान बनाया, लेकिन वो सदा ही है। जो सदा ही है उसको कहेंगे गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। कैसा बनाया, क्या टाइटल दिया इनको, भगवान भगवती। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। क्या, इधर राजाई स्थापन हुई, उधर विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं, तब खेल पूरा होता है, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। क्या बोला, शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा। इसका मतलब श्री कृष्ण के जन्म से पहले पूरा खेल पूरा होना चाहिए, माना विनाश की वो बड़ी से बड़ी सीन हो जानी चाहिए। क्या, जो भी बड़ी से बड़ी विनाश की सीन है, बड़े से बड़ा इसको नरक बनने की सीन है, वो हो जानी चाहिए, तब जाके स्थूल में कृष्ण का जन्म होगा। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। सबसे बड़ी मूंझ किसमें है आज की डेट में? हाँ, किसके अंदर है वो मूंझ? हाँ, वो देव की मैया। सोचो भैया, पहले परम धाम तो जा मेरी अम्मा। कहाँ जा पहले? हाँ, परम धाम जाओ, या वो अनुभव करो जो तुमको अव्यक्त आत्माओं ने करवाया। कैसा अनुभव कराया? डिटैच, शरीर से अलग। जब शरीर से अलग थी तो दीवार में से ही निकल गई। सोचो कैसी साइंस है। जब आप अलग हो जाते हैं शरीर से, फिर ये दीवार नहीं रहती, ऐसे ही कहीं भी निकल जाओ और कहीं भी बैठे बैठे सब देख लो। ए अम्मा, अब सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेज बनाओ अब। और ये है क्या, कंपटीशन, ये है राजयोग। जन्म देना आसान है, कहना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल पहले कहाँ जाओ, निराकारी स्टेज में जाओ, परम धाम जाओ, मालूम पड़े कि परम धाम की स्टेज क्या होती है। बेचारे मूंझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, वाह। क्या, अभी तुम जैसे भविष्य तुम कैसा देख रहे हो, कैसी मास्टरी समाती जा रही है, प्रैक्टिकल बनने जा रहे हो। आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, अनंत का सागर, ब्लिसफुल, यह है बाप की महिमा है। आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, अनंत का सागर, ब्लिसफुल, बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कैसे चक्कर लगाएंगे? कहाँ? जितने भी विदेशी हैं कहाँ चक्कर लगाएंगे? भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी। भक्तों, क्या, नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है।
जब तक तमो प्रधान ना बने तब तक कौन ना आए, बाप भी नहीं आएगा। इसलिए सबको माना 800 करोड़ को तमो प्रधान बनना ही है। उनकी तमो प्रधानता और तुम्हारी तमो प्रधानता अंतर है नहीं है, तुम कब तमो प्रधान बनते हो? 84 जन्मों के बाद। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं। क्या? तुम बच्चों के लिए, उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है, कितनी सुंदर बात बोली। क्या साफ बात है? साफ साफ बोल रहे हैं क्या? तुम आनंद लो, है मैं नहीं आऊंगा। सोचो, वो यहाँ घोटालेबाज होते हैं क्या, बड़े बड़े ट्रस्टी। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं। साफ बात अच्छी लगी या थोड़ी सी खटकी? अब इनको तो सत्यम शिवम सुंदरम है क्या, यहाँ जो भी साफ बात होती है सच्ची है तो थोड़ी कड़वी लगती नहीं लगती है? अरे चाहे तुम्हारी अपने अंदर की कमी कमजोरी, जब डंडे वंडे थोड़ा सा तुमको लगते हैं तो कड़वी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, कड़वी होती है। तो ये कितने आसानी से बोल के अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, क्या बोल गए? साफ बात है। वो किनको कह रहे हैं? बच्चों को। किनको कह रहे हैं? अपने बच्चों को। बच्चे तो ढेर हैं, साफ पहले से, इसलिए बच्चों को क्या कर रहे हैं? मैं पहले से, अभी आए हैं नहीं, पहले से क्या बनाना शुरू कर दिया, हाँ, कि मेरे से भी उपराम रहना। साफ बात बता रहा हूँ, जैसे तुम साफ सुथरे हो वैसे मैं भी तुमको क्या बता रहा हूँ, साफ बात करते हैं अपन तो भाई, साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके। ये है निष्काम जो साफ साफ कह दिया। दिन रात तुमने मेहनत की, दिन रात एडी से लेकर चोटी तक की तुमने मेहनत की, तब जाके तुम्हारे क्या हुआ? स्वराज तुम्हारे हाथ में आया, बाप समान बने, और उन्हें साफ साफ पहले ही बोल दिया। हद हो गई। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूं, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूं। क्या इतना भारी भरकम क्या है ये? वैकुंठ है। क्या बोलेंगे दूसरे शब्द में, थोड़े अच्छे लगते हैं वो शब्द, है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये वैकुंठ तुम्हारे लिए हथेली पे लाया हूं, इसलिए कहते हैं दर पे। हाँ, क्या कसम लेकर आए हैं? दिल कहाँ रखा हुआ है? हथेली पे। बच्चों को सॉवरेंटी का सोविनियर देते हैं, तो वह लेने के ऐसा लायक बनना चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनना। हथेली पर वहशत मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिन रात तुमको लगता तो है, लेकिन बात आगे चल के सेकंड की है। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। क्यों? ये बेचारा खुद ही क्या है? पुरुषार्थी है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं नहीं करता हूं। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। तुम बच्चों को किससे? दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। कल कल 27 तक ये क्या है? कल 34 तक कल, फिर अरे पहले 27 तक एक कल, फिर 31 तक कल, फिर 34 तक कल के संगम युगे आते हैं, एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नहीं। क्या
ये पहले से ही बनी हुई है, अब कुछ नई बनने नहीं जा रही है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद, उसको साक्षी हो देखो। क्या? जो कुछ भी सीन सिनरियां हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, इनको साक्षी होके देखो। हाँ, फर्ज निभाओ। फर्ज निभाने के लिए कहाँ मना करते हैं बाबा। जो भी तुम्हारा फर्ज है, जिनके प्रति फर्ज है, उसको निभाओ। अच्छे से निभाओ, शुभ भावना से निभाओ। ऐसा नहीं कि फर्ज निभाते हुए कैसा हो, लेकिन अंदर से डिटैच, साक्षी। तो उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं। वाह! तुम्हारी पाई पाई जो मेरे पास जमा है, उसका क्या करूंगा? यहां पूरा हिसाब दूंगा। कोड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। यह सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा करण करावनहार हैं। निराकार निरहंकारी वह है। गॉडफादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। क्या? करणहार और करावनहार, ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो आना भी किनको है? भारतवासियों को। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूं। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है। सर्व का मिसाल। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या मिसाल है तुम्हारा? सर्व का क्या मिसाल है? अपनी खल पुरानी छोड़ देता है, नई खल धारण कर लेता है। इसको कहेंगे रिजिवनेट होना। वो क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, अर्थात देह भान छोड़ देते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं, तो उनका वायुमंडल 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो शांति की अवस्था में शरीर छोड़ा, 2-3 दिन तक सन्नाटा रहता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्मा तो बाबा नहीं, यह उन विचारों को भ्रम है। क्या? इनका बाबा कौन है? इनका भगवान ब्रह्मा है, उनको ये भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। अभी बोला ना कि जब वो अच्छी अवस्था में शरीर छोड़ता है, हाँ जी, 2-3 दिन तक सुना है। ठीक है। जब अच्छी अवस्था में शरीर छोड़ते हैं तो 2-3 दिन इतना ही काफी है। 2-3 दिन तक क्या होता है? सन्नाटा। तो बेहद में क्या होगा? 2-3 दिन तक जब सन्नाटा होगा तो क्या होगा? तुम कहाँ पहुंच जाओगे 2-3 दिन के लिए?
एकदम सन्नाटा, कोई संकल्प नहीं चल रहा। कहाँ की अनुभूति होगी? परम धाम की अनुभूति। कितने दिन के लिए? 2-3 दिन के लिए। फिर वो आकर्षण तुमको खींचेगी नहीं खींचेगी? जो 2-3 दिन के लिए सन्नाटा हुआ, वो जैसे ही आकर्षण का केंद्र हो गया, अब तुमको वो बार बार खींचता है। वहां हद में हुआ तो यहाँ बेहद में। हाँ जी। तो मतलब ये ब्रह्मा की बात है। हाँ जी, ब्रह्मा की बात है कि ब्रह्मा उसका की बात। जब शरीर छूटेगा तब ऐसा होगा, ऐसा? वो ब्रह्मा जो चले गए, जो आने वाले। नहीं, अभी बोला कि हाँ, मतलब इसका जब शरीर छूटेगा तो तब तक तुम्हारा प्रश्न। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, तुम्हारा शरीर छूटना भी बहुत बड़ी क्या करता है? सेवा करता है। तुम प्रैक्टिकल में शांति में जाते हो। ये बड़ी से बड़ी साइंस बताई। कौन सी? जो तुम प्रैक्टिकल में अपनी प्रैक्टिकल स्टेज बनाते हो, ये है प्योर साइंस। जो भी तुम्हारे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, विश्व के किसी कोने में भी 2-3 दिन के लिए मातम, यहाँ मातम नहीं होता है। यहाँ क्या है? आनंद। शांति की अवस्था में स्वतः ही चले गए। तो ये भविष्य की सीन है। हाँ जी। और आज जो बताया स्टार्टिंग में हाँ जी, कि वो उतरा है, थमला नहीं है। वो उतरा है। कल तुम उतरे थे क्या? कल तुम भी तो उतरे थे, नहीं उतरे थे? हम तो रोज ही उतरते हैं। क्या कहेंगे? ज्यादातर अपने पास भगवान की दी हुई बुद्धि बहुत है? हम तो रोज ही उतरते हैं। सुबह के उतरते हैं, शाम को क्या बन जाते हैं? फकीर। फिर आशावादी हैं, फिर उतरते हैं। श्रेष्ठ संकल्प धारण करना माना उतरना। ऊपर से परम धाम से आए, विशेष पुरुषार्थ का संकल्प लिया। रोज का रोज। आप में से कोई ऐसा हो, शायद एक आध हो, जो हाथ तो उठाओ कि रोज इतना सुंदर संकल्प इमर्ज होता है। किसी को नहीं होता। कभी कभी नहीं होता है, पर कभी कभी कितने परसेंट? ज्यादातर होता है। अक्सर करके होता है? अगर नहीं होता तो समझो अभी आपकी सतो प्रधान अवस्था नहीं है। ध्यान रखना, ये भी एक निशानी है। इमर्ज होगा, नहीं तो फिर बुद्धि चलेगी। अब समय पे हो जाएगा, मेहनत तो वही करनी है, लेकिन तुमको जोश आएगा ही आएगा, बुद्धि चलेगी ही नहीं तुम्हारी। रोज की रोज आएगा, रोज की रोज। ये भी एक सतो प्रधान अवस्था की निशानी है। तुम चलाना नहीं चाहोगे, लेकिन वो आएगा, ऑटोमेटिक आएगा वो। जबकि मालूम है रिजल्ट नहीं निकल पा रही, तो तुमको क्या शांत होकर बैठ जाना चाहिए। अमृत वेला तो तुम कभी मिस कर नहीं सकते। अमृत वेला अच्छे से तुम मेहनत ही करते हो, ऐसा नहीं करते, लेकिन और रिजल्ट तुमको मालूम है अभी रिजल्ट नहीं निकलनी है। फिर तुम्हारे पास भगवान की कृपा है, बुद्धि है, इसलिए तुम इतना सुंदर संकल्प अमृत वेले नहीं लेते। मेहनत करते हो, लेकिन वो इमर्ज नहीं होगा। ये तुम्हारी कृपा है। तुम्हारी कृपा से दुख घनेरे सुख घनेरे नहीं। जब इमर्ज ही नहीं हो रहा, फिर तुमको मालूम है शाम को मेरे को क्या बनना है? फकीर बनना है। भक्ति मार्ग थोड़ी है तुम्हारे अंदर, है ना? तो वो रोज का रोज इमर्ज होगा ही होगा। वो नया जोश, नया होश, होश भी नया, जोश भी नया। सोचो, और वो भगवान देख रहा है। इसलिए है तुम्हारा आना, और फिर उनका तुम्हारे लिए कर्तव्य करना। जो तुम रोज फकीर बन जाते थे, अब तुम्हारी फकीरी समाप्त। क्या? जो सुबह का अमीर शाम का फकीर, अब तुम्हारी फकीरी जैसे कि समाप्त। जैसे कि पूरी तरह समाप्त नहीं, जैसे कि। अब वैसी फकीरी नहीं है। किस आधार से फकीरी है ये? किस आधार से? अगर है फकीरी तो किस आधार से है बरकरार? और किस आधार से? क्या बचा है तुम्हारे पास? थोड़ा बहुत अलवेलापन मात्र। हाँ, और चुटकियों में तुम चाहो तो खत चुटकियों की बात बची है। ये अलवेलापन बहुत ज्यादा दुखदाई नहीं है। ये तो तुम चुटकियों में क्या करते हो, तो इसको क्या कहेंगे?
कि तुमने दिन रात एक किया, लेकिन जो तुम्हारे हिसाब किताब थे, चाहे अलवेलेपन के रूप में ही क्यों ना हो, जो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी, अब वो सेटिस्फेक्शन का समय आ गया। वो अपने आप में एक संपूर्णता है। इसलिए बोला है चकमक तुमको क्या करेगा, खींचेगा, तुम नीचे रह ही नहीं सकोगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। जैसे कल तुम आए थे और आज बाप आए हैं। जरूर तुम्हारा शुभ संकल्प है लंबे समय का, कैसा हल्के होके जाना है तुमको। हैं जी, प्रकाश की तरह। क्या है ये प्रकाश की तरह? कैसे हल्के होके जाओगे यहाँ पे? प्रैक्टिकल निर्विकल्प समाधि वो जब लास्ट में आएगी तब लाएगी, लेकिन फिलहाल प्यू 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 बोल, प्यू प्यू क्या? हाँ क्या बोल? प्यू प्यू बोल। हल्के होते जाओ और उड़ते जाओ, उड़ते जाओ और उड़ाते जाओ। उड़ते ही नहीं जाओ, साथ में क्या करो, उड़ो और उड़ाओ। अव्यक्तवाणी क्या बोल रहे थे पीछे कुछ दिन से, केवल उड़ो ही नहीं, साथ में क्या करो, हाँ जिनके पंख आ गए हैं उनको उड़ाओ। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी सेवा, उड़ना और उड़ाना। हाँ जी, सतो प्रधान अवस्था में फिर उड़ने पंख ही मर्ज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। मर्ज रहने चाहिए ना। जब मालूम है कि शाम को फकीरी ही हाथ लगनी है, ये भी तो अपने हिसाब किताब ही है, कोई ऐसा नहीं उसने तुम्हारे सर पे फकीरी रख दी है, उसने सर पे रखी है तुम्हारे फकीरी। ये स्वतः ही फकीरी, क्या है, सुबह की अमीरी शाम की फकीरी। तो ये अचानक कहां से सुबह सुबह इमर्ज हो जाते हैं पंख, नए नए पंख। सोचो, जो नए नए पंख सुबह, उठो गिर मत जाना, है ना, ऐसे थोड़ा सा आगे होके बैठो। हाँ बोलो, ये कहां से इमर्ज हो जाते हैं? ऐसा नहीं तो रात को इमर्ज करके बैठती हो कि नहीं सुबह देखो वो इमर्ज करने हैं, बिल्कुल नहीं। रोते रोते ही जा रहे हो। रात में रियलाइजेशन, सच्चे बच्चे हो, साफ सुथरे हो, रोते रोते सोते हो, हंसते हंसते सोते हो, है रोते रोते सोते हो, क्योंकि वैसी सफलता हाथ नहीं लगी जैसी तुम चाहते थे। तो जब सो रहे हो तो उलाहनों में सो रहे हो, है ना, और फिर उलाहनों में सो रहे तो उठना कैसा चाहिए, उलाहनों में उठना चाहिए। आज भी वैसे ही होगा, कल भी आपको बोला था, आपको तो बस एक ही तरफ देखते रहते हो, जैसे हमारे लिए तो आप हैं ही नहीं, हमारे लिए थमला हो। इनसे सब बातें भी सुनो तो अजीब बातें हैं, वतन में इमर्ज होती होंगी, है ना। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। और फिर अचानक पंख आने लगे, है किस अवस्था में सोई थी और अचानक सुबह क्या हुआ, अचानक पंख इमर्ज होने लगे। तो ये पंख कहाँ से आ गए भाई? नहीं तो कहते अंत मते सो गति। रोते रोते सोते हो तो उठते हो, कैसे उठना चाहिए तुमको? रोते रोते सोओगे तो रोते रोते उठोगे, हंसते हंसते सोओगे तो हंसते हंसते उठोगे। अभी ऐसा कोई महारथी दिखता नहीं है तो हंसते हंसते सो रहा हो, है संभव ही नहीं है। लेकिन जब अचानक इमर्ज होने लगते हैं, जैसे ही सुबह हुई अमृत वेला शुरू और पंख इमर्ज होना शुरू, इसको क्या कहेंगे? ये तुम्हारी सतोप्रधान अवस्था का प्रतीक है। जो डाउनफॉल है वो तुम्हारा डाउनफॉल है, थोड़ा बहुत हिसाब किताब है नहीं के बराबर। तो सतोप्रधान काल में जो जोश है, जो उमंग उत्साह है, इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। हाँ जी, क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया? हाँ दोबारा करेंगे, हाँ प्रश्न दोबारा बोलो अपनी। मतलब आप जो भी बोलते हो ना, हाँ जी, वो बस आप अपने लिए बोलते हो। इनसे मिलो, आज पहली बार मालूम पड़ा। जैसे बाप ने साफ साफ बोला है, ऐसा लगता है आप जो भी कहते हो अपनी महिमा कर रहे हो, ऐसा लगता है हमको। इनसे मिलो, हमारे तल हमारे लेवल। मैं अभी हाथ खड़ा करो, हाथ क्यों खड़ा किया? अभी जब हमने हाथ खड़ा करवाया था कि सुबह जिस जिसको जोश आता है वो हाथ खड़ा करो, तो हाथ खड़ा किया नहीं किया? मैंने 2-4 घंटे बाद अमृत जब अच्छा हो गया तो होश आया इनको। इनसे मिलो, ठीक है अच्छा ही होता तो अब सोचो वो रोने वाला बैठ के रोता रहे, ऐसे धुरंधर भी हैं। जिनका ठीक ही होता तो उनके क्या पंख भेजें? पंख तो उनके लिए रखे हुए हैं जो सुबह का अमीर शाम का फकीर।
पंख किसके लिए हैं? ये धुरंधरों के लिए थोड़ी हैं। हैं? इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे गरीब हैं। प्योरिटी की प्रॉपर्टी है, सबसे गरीब कन्याएं हैं, तो इनके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो ये कहाँ की फकीरन बनेंगी? जो फकीर बने बेचारे, उनको क्या बनाए भगवान? सुबह सुबह सजाएं उनको कि नहीं, रोना नहीं है, ठीक है, इनकी अपनी चाल है, तुम्हारी अपनी चाल है, तुम अपने पाँव को बिल्कुल मत देखो, ये अच्छा लगेगा ना? तुम अपने पाँव को मत देखो, जब जब पाँव को देखोगे तुम क्या टपकाओगे? हाँ, वो आप पर टपकाए तुमने और उसने धारण कर लिए, उसका चेहरा वैसे ही खिला जा रहा है। सोचो आप कितने बुद्धू हो तुम, हैं? टपकाते हो तुम आंसू, वो धारण कर लेते हैं करने वाले, सोचो, और उनके चेहरे खिल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं तुम अपनी महिमा करते हो, अपनी महिमा करते हो, हैं? यहाँ कहाँ दूर दूर तक दिख रही है, हैं? ये पुरुष हैं, बेचारे पुरुष हैं, इनको लगता है काश हम भी क्या होते। कितना सुंदर भगवान ने जिनका आधार लिया हुआ है, सोचो, वो कन्या माता है जिनको सर पे बिठाता है, तो कितनी बड़ी बात है। तो लग रहा है कि नकली में जब आपको कितना नशा चढ़ता है कि पुरुष वाले पुरुष ही बनेगा हर जगह। नहीं, अभी तो नशा क्या कर दिया, हिरन कर दिया आज। हाँ, जो गरीबी की बात आई उससे तो नशा ही पूरा हिरन कर दिया। कहाँ ब्रह्मा बाबा बेचारा है, अपने बेटे को भी कुछ नहीं दिया, हद कर दी भाई, हमको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, नहीं, जो सच्चाई है वो है, देखो उसमें कोई वो नहीं, जब शिव बाबा सच्चाई बोल के गए, कितनी बड़ी, भगवान तो भगवान ही है ना? तो बात तो सोचो, त्याग कितना बड़ा ब्रह्मा बाबा का, प्रैक्टिकल, और बाजी मार गई मम्मा। बात तो प्रैक्टिकल ही है ये। तो सोचो ब्रह्मा बाबा को बेचारों को कैसा लगता होगा। त्याग बड़े से बड़ा हम करें, बड़े से बड़ी तपस्या करके हम दिखाएं, और नाम वाला पहले किसका होने वाला है? सोचो, मम्मा का। कितनी बड़ी बात है ये। तो अगर महिमा करके थोड़ा सा खुश हो भी लेते हैं तो उससे आप लोगों को क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि कितना भी उड़ ले तो भी सच्चाई भगवान बताता है ना? ये खुशी होनी चाहिए कि आप कितना भी उड़ें, कितना भी अपने आप को क्या करें, चने के झाड़ पे चढ़ाएं, एटलीस्ट रिजल्ट क्या आनी है? जो भगवान के महावाक्य। इसलिए भगवान जिनको सर पे बिठाता है, उनकी अपनी महिमा है। जो बेचारे गरीब हो जाते हैं शाम को, उनकी अपनी महिमा है। हाँ, मतलब अच्छा होने के बाद बड़ा टारगेट लेना ये गलत होता है। अमृत वेला अच्छा होने के बाद बड़ा टारगेट, हमको आज तक ऐसा अनुभव हुआ नहीं। असल में ये भी हकीकत है, रिकॉर्डिंग में नहीं होनी चाहिए तो आपस की चिट चैट है, लेकिन अब हो रही है तो क्या करूं, है ना? अमृत वेला अच्छा होने के बाद हद हो गई, और हम कहते हैं कि अमृत वेला ऐसा पावरफुल करना है। सोचो, कहाँ ये पढ़ाई है? भगवान तुमको सजा रहा है, तुमको अमृत वेला पावरफुल करना है, कहाँ नेचुरल अमृत वेला पावरफुल हो रहा है? सोचो, ऐसे बैठे हैं तो 5000 सेकंड लगभग बैठे ही हैं, कुछ 2 8 10 20 संकल्प आगे तो आगे क्या बड़ी बात है। सोचो कितने सेकंड? 5000 सेकंड है तो बैठे ही हैं। 20-25 संकल्प आगे, चलो 50 मान लो, कोई बहुत बड़े हैं क्या? तो सोचो, वो तो जैसे पूरी ही तैयारी में है। क्या? कहाँ नए नए पंख सुबह आना और बहुत उमंग उत्साह में, और फिर तुमने मेहनत की, मेहनत की रिजल्ट यथाशक्ति, जो तुमने ताकत लगानी थी वैसे रिजल्ट नहीं निकली, लेकिन यथाशक्ति निकाल दी तुमने। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब है। किसका? 2 ही चीजें बताते हैं, अन्न दोष और संग दोष। उसमें यहाँ बड़ा कौन सा दोष है? यहाँ कहाँ का संग दोष? अन्न दोष। हाँ, यहाँ कौन सा अन्न दोष है भाई? अन्न दोष। खाऊं। हाँ, ये भी एक लिमिट तक ही उड़ सकेंगे आप, ये भी एक्सपीरियंस है। ये क्या है? ये भी अनुभव की बात है। खाऊं से आपके एक लिमिट की उड़ान है, अनुभव करो। और पीऊं से ऑटोमेटिक। सोचो, इसलिए सब चीज का अनुभव कहाँ करना है? इसलिए खाओ भी, ऐसा नहीं कि
वैरागी बन गए, नहीं हमको तो देखना ही नहीं, बहुत जल्दी शिव बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मरो जाके। इतने बड़े सन्यासी बनने की जरूरत नहीं कि तुमने क्या धारण कर लिया सन्यास, बस अब तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। तो क्या अनुभव करो, बीच बीच में खाओ, अच्छे से खाओ, पेट भर के खाओ, कि फिर क्या होने वाला है, हाथ से जाने वाला है। लेकिन वो अनुभव जरूर करो कि जब खाऊं और पीऊं में अंतर क्या है, कितनी सूक्ष्म है तुम्हारी स्टेज का संबंध। खाऊं और पीऊं में बहुत अंतर है, उतना ही सूक्ष्म तुम्हारी स्टेज में भी अंतर है। तुमको तो इससे भी सूक्ष्म होना है, सोचो। पीयू से भी ऊपर कहां जाना है, पीयू से भी, चलो पीयू से ऊपर कह लो, सोचो क्या पीयू बोला, कहां जाना है, पीयू से भी ऊपर जाना है तुमको। कितनी बड़ी बात है। कितने सूक्ष्म होने वाले हो। केवल वायु तत्व से काम चले, और ये सब प्रयोगशाला में प्रयोग करोगे या तुम्हारा वैसे मिलन हो जाएगा उससे। माना तुम्हारा वो सुख, वो आनंद, वो प्रेम जो है जिसके तुम सागर कहलाते हो, वो तुमको अपनी तरफ आकर्षित करे, वो अविनाशी मिलने वाला है। तो ये विनाशी है, विनाशी। अगर तुम निभा भी रहे हो तो ये क्या है, ये विनाशी है। तुमको वो जो तुमको सामने है, सामने जो सागर है, हर चीज का सागर है, उससे क्या हो रहे हो, वंचित हो रहे हो। कहने को तो बहुत बड़ी सजा है, ये देह अभिमान जो ठोस ठोस के भरा हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी सजा है। कौन सी, ना खाना है ना पीना है, कितनी बड़ी सजा भोग रहे हैं। अगर सजा भोग रहे हैं तो चेहरा लाल क्यों होता जाता है, खुशी क्यों बढ़ती जाती है। चेहरे पे कैसा होना, तनाव होना चाहिए। जैसे हठ योगी होते हैं, उनके चेहरे पे देख लेना, कभी भी तनाव होगा, क्यों, हठ से कर रहे हैं। और हठ से भी प्राप्ति है, लेकिन तनाव रहेगा, हमेशा तनाव रहेगा। और राजयोगी का त्याग बढ़ता जाता है, उतनी ही खुशी बढ़ती जाती है, क्योंकि सहज है, असंभव सहज हो रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन तुम्हारे खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी बढ़ती जाएगी। ये है प्रैक्टिकल राजयोग। क्योंकि परिभाषा सूक्ष्म होती जाएगी। जैसे अन्न दोष और संग दोष की परिभाषा, मुरली में एक सीधा शब्द आ गया, अन्न दोष, और हमने अपने हिसाब से परिभाषा बना ली कि दूसरे के हाथ का नहीं खाएंगे। अगर दूसरे हाथ का खा रहे हैं, बाहर का खा रहे, तो अन्न दोष, और हम अपने हाथ का बना के खा रहे हैं तो सात्विक है। तो हमने अपने हिसाब से परिभाषा बनाई है, नहीं तो अन्न दोष मना अन्न दोष। मुरली में थोड़ा सा बोल देते ना, अगर बोला भी है तो ब्रह्मा बाबा ने बोला है, फिर एडिशन। लेकिन अगर अन्न दोष है तो अन्न ही दोष है। अगर मोटे रूप में भी ले लो तो भक्ति मार्ग में अन्न नहीं लेते थे पहले, जब पुराने जो भक्त होते थे, जब व्रत करते थे तो अन्न नहीं लेते थे, सोचो। और साइंस तो ये बताती है कि अन्न का क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी के ऊपर। इसलिए अन्न मना अन्न, किसी भी तरह का अन्न हो तो दोष मना दोष। अब बात आती है तुम्हारे खाने पीने के ऊपर से। अब अन्न के ऊपर फिर तुम कहां बढ़ जाते हो, और ऊपर स्टेज पे जाते हो तो, अरे अन्न से ऊपर की बात कर रहे, फलाहार। हाँ, फल ही तुम्हारा आहार हो जाता है, अन्न अब तुम्हारा आहार नहीं होता, क्योंकि तुमने सात्विक स्टेज पकड़ ली। जैसे जैसे तुम सात्विक स्टेज पकड़ोगे, स्वतः ही वैराग आता है। किससे, अन्न से स्वतः ही वैराग। तो भोजन कौन क्या बन गया तुम्हारा, फल ही तुम्हारा क्या हो गया, भोजन हो गया। अब प्रकृति ही तुमको आकर्षित करती है, प्रकृति के तरह जो मिला है वही तुम्हारा भोजन। तो सोचो तुम्हारी मन बुद्धि कैसी होगी। इसका मन बुद्धि के साथ बहुत गहरा संबंध है। फिर जब और सूक्ष्म बनते हो तो तुमको लिक्विड की जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत। और सूक्ष्म बनते हो तो लिक्विड फॉर्म में भी बस जल ही सफिशिएंट है। क्या जरूरत है, क्या है, जल सफिशिएंट है। फिर तब तक जल का क्या करो, पान करो। कब तक, जब तक तुम्हारा जो अग्नि तत्व है, जठर अग्नि है, जब तक वो शांत ना हो जाए। नहीं तो अग्नि क्या करेगी, तुमको खाएगी। हाँ, वो अग्नि तत्व तुम्हारा शांत हो गया, अब तुमको जल की भी दरकार नहीं। अब वायु तत्व से ही काम चल रहा है, इसको कहेंगे सूक्ष्मता।
इतनी सूक्ष्मता तुम जब धारण करते हो और तुम्हारी बॉडी कैसी, एज इट इज वैसी की वैसी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खुशी बढ़ेगी कम होगी है? खुशी तुम्हारी बढ़ती जा रही है। इतना सूक्ष्म बन जाते हो, इतना सूक्ष्म बन जाते हो, मन इतना पावरफुल बन जाता है, इतना पावरफुल बन जाता है। उन्होंने चलती ट्रेन को बोला स्टॉप, तो ट्रेन रुक गई। तो तुम्हारा मन कितना जलवा दिखाएगा, सोचो। थोड़ी कल्पना करके देखो। अगर इसलिए तुमको थोड़ा सा असंभव भी लग रहा है निसंकल्प होना, कोई चिंता की बात नहीं। इस 1 रुपए में भी बहुत वैल्यू है। साहूकार का 10,000 और तुम्हारा एक एक जो बूंद टपका रही हो निसंकल्प अवस्था, इसकी बहुत वैल्यू है। इसलिए जम दे जाम दे नहीं होता, समय जरूर लगता है, लेकिन कंटिन्यू जो तुम्हारा अभ्यास है वो क्या होगा, वो तुम्हारे संपूर्णता का आवाहन कर रहा है। हाँ जी, और कोई शिकायत? हो गया? ये जो आपने बोला ना कि देवकी मैया कृष्ण को जन्म देने के लिए निमित्त बनेगी, तो हाँ जी। स्थूल रूप में भी निमित्त बनेगी क्या? है? स्थूल रूप में भी निमित्त बनेगी क्या? अरे मैं वही तो बोल रहे। अगर बाबा ने बोला है, जैसे आज का ही पॉइंट था, कब कृष्ण का जन्म होगा? जब पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अभी खेल खत्म हो गया क्या? विनाश का खेल शुरू हुआ है, खत्म कहाँ का हो गया? अभी वो बेचारी बच्चा बुद्धि है, उसको थोड़ी मालूम। हाँ, उसको ये है, ठीक है, वो भी बेचारी क्या करे। जैसे आदि में हमको कितने साक्षात्कार हुए, ऐसा काम क्षेत्र में हुआ ही पड़ा है। तो बच्चा बुद्धि थे ना, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह। कैसे बेहद में होना है, हद में होना है, ये अलग बात। लेकिन ये कोई कायदा नहीं है। तुम्हारे 5 तत्व जब तक रिजोनेट ना हो, ये कैसे हो सकता है? तुम सतो प्रधान आत्मा को इस धरा पे उतार लो, संभव ही नहीं। बिना परम धाम जाए विघर, कैसे संभव हो सकता है कि सतो प्रधान आत्माओं को तुम नीचे उतार दो? संभव ही नहीं है, कायदा ही नहीं। और सतो प्रधान अवस्था बना के परम धाम जाना कोई मासी का घर है क्या? कितने बड़े सिद्धि स्वरूप बन के जाते हो तुम। परम धाम प्रैक्टिकल जाने की बात है। सोचो, तुम कम से नई दुनिया में कल्पना तो कर सकते हो। अब सोचो, उसको साक्षात्कार अगर करवाए, वो सब प्रैक्टिकल है, भविष्य की रूपरेखा। अगर वो भविष्य की रूपरेखा तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है, तो समझो तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था की पराकाष्ठा नहीं है। उसके साथ तो अचानक हुआ, तो उसने अपना अनुभव सुनाया कि अचानक वो शरीर से निकल गई, तो उसको ये एहसास ही नहीं हो कि मैं शरीर से अलग हूँ। वो जाके दीदी से बात कर रही है और दीदी उसकी बात ही नहीं सुन रही, तो पूरा अनुभव है ना। फिर वो अपने शरीर में घुसने की कोशिश करे, लेकिन घुस नहीं पा रही। फिर ब्रह्मा बाबा ने पाँव से उसको बेचारी को सेट किया। सोचो आप, तो ये अगर प्रैक्टिकल नहीं है, आत्मा अलग शरीर अलग, बिल्कुल नहीं, मान के चलो यात्रा तुम्हारी पूरी नहीं है। वो एक साक्षात्कार था, लेकिन ये है राजयोग का प्रैक्टिकल रूप। तुम अपनी इच्छा से जब चाहो शरीर को छोड़ो, और कहाँ जाओगे छोड़ के? सूक्ष्म वतन में। और जब चाहे फिर शरीर में प्रवेश करो। और जब शरीर को छोड़ के जाओगे तो ये दीवार ऐसी ही रहेगी, दरवाजे से जाओगे क्या खोल के? है यहीं से घुसे, एक झापड़ देकर आगे वापस। आपको तो यही करना है। हाँ, पुरुष टोला है ना, आगे चल के जिसको झापड़ पड़ेगा वो आपको ही नाम लगा। हाँ यार, बहुत से केस हो जाएंगे, फिर केस करने वालों को अपन ठोक देंगे। हाँ, कहने ये बहुत बड़ी साइंस है राजयोग। उसने केवल क्या किया, ये उसका चैलेंज है वो खुद के लिए। अगर तुम देव की मैया हो, अगर तुम विश्व की महारानी बनने जा रही हो, अगर विश्व महाराजन वो भाई है ना, ये तो पढ़ाई है, कंपटीशन होना भी चाहिए, तो ये उनके लिए भी चैलेंज है। अगर राजयोग से वो इस अवस्था को नहीं प्राप्त करते, उनसे पहले जो प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या कहेंगे, वो उनके बाप सिद्ध हो जाएंगे। बाकी अगर अव्यक्त आत्माओं ने चांस दिया है, तो कितनी पवित्र आत्मा होगी। वो झूठ तो नहीं बोल रही, कम से कम कोई बनावट वाली किसी बात भी नहीं दिखती। वो तो जैसा जैसा उसने अनुभव किया वैसा बोल रही है। वो तो जैसा जैसा अनुभव किया बोल रही है। लेकिन राजयोग की प्रैक्टिकल यही अवस्था है जो उसने अनुभव किया।
शरीर से डिटैच होने का, फिर शरीर में प्रवेश होने का। वो हुआ है अव्यक्त आत्माओं के द्वारा, लेकिन तुम्हारे पास अगर प्रैक्टिकल ये सिद्धि नहीं आई है तो समझो अभी राजयोग तुम्हारा सिद्ध नहीं हुआ है। और ये जमदे जामदे नहीं होता, इसमें सालों की मेहनत लगती है, महीनों की बात नहीं, सालों की मेहनत चाहिए प्रैक्टिकल ये स्वरूप बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने तो बाद में भी 2-3 बार और भी निकल के ट्राई किया, तो उनके पास तो है ही। आज की डेट में फिर उनको अंदर कर दिया तो वो नहीं, अब नहीं निकल। इसलिए कहा ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा क्या है, ये भविष्य का चैलेंज है। इसके लिए सालों साल की मेहनत लगती है निसंकल्प होने की। ठीक है, उनकी अपनी तरह की प्रॉपर्टी होगी, उसको क्यों मना करें, लेकिन इसमें सालों साल जिनको प्रैक्टिकल ये स्वरूप बनाना है, सालों साल निसंकल्प होने की क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए कि आत्मा अलग और शरीर अलग अनुभव हो। अगर उन अव्यक्त आत्माओं ने सहयोग किया तो क्यों नहीं, तुमको अव्यक्त आत्मा नहीं दिख रही, सहयोग तो तुमको भी हो रहा है? उसको उस तरह के अनुभव हुआ अव्यक्त आत्मा है, तुमको जो तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारी यात्रा है, तुमको उस तरह का सहयोग मिल रहा है। ये नहीं कि तुमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा व्यक्त आत्मा का, तुमको जैसी यात्रा दिखाई जा रही है तुम महसूस करते हो कि अगर तुम बहुत सुंदर वृद्धि को महसूस कर रहे अपनी अवस्था, तो कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा है। उनको उस तरह का सहयोग मिला, लेकिन वो भविष्य की रूपरेखा है, प्रैक्टिकल तुम्हारी मुट्ठी में होनी चाहिए। देह से जैसे कहते ना व्यक्ति ने, वस्त्र को धारण करना और वस्त्र को छोड़ना, कैसा होना चाहिए तुम्हारे लिए, जैसे सिंपल उदाहरण दिए, जैसे कोई वस्त्र उतारता है और पहन लेता, इतना तुम्हारे लिए हो, ये चोला छोड़ने में टाइम ना लगे और फिर धारण करने में भी टाइम ना लगे, इतना आसान होना चाहिए, इतना लंबे समय से डिटैच होने का अभ्यास। तो जब तक ये सिद्धि स्वरूप अवस्था नहीं आई है ना, तो बस क्या है, ये हवा हवाई है, सब स्वप्न है। इसलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे आगे जाके, जब प्रैक्टिकल ये बातें, जब प्रैक्टिकल स्वरूप धारण होंगी, सब क्या हो जाएगा, खल्लास। इसको कहेंगे राजयोग। इसलिए तो कह रहे 26 का ही साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन 26 में प्रैक्टिकल स्वरूप कहाँ किस रूप से ये साक्षात्कार हो रहा है? हाँ जी, 2 बजे का बेहद का टाइम है, 26 का नई दुनिया में 26 की चर्चा है, 27 की नहीं है। कि 26 का तुम्हारा तपस्या, 27 के क्या है, प्रारब्ध शुरू होती है तुम्हारी। तो अगर उनको भी इंडिकेशन मिल रहे हैं 26 के, क्योंकि तैयारी तो 26 में ही हो रही है, लेकिन कहाँ कैसे हो रही है अव्यक्त आत्मा जानती हैं, तो वो थोड़ी जानती है बेचारी। तैयारी 27 की हो रही है, लेकिन 26 में सब कुछ हो जाना है, वो प्रारब्ध शुरू हो रही है 27 में तुम्हारी। 26 की मेहनत, 27 में प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होती है, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, ये प्रारब्ध शुरू हो गई। जैसे बताते हैं सत्युग में क्या है, कोई दुख शांति नहीं, तुम्हारा सुख, हाँ ऐसा तुम्हारा सुख बढ़ता जाता है, ये है तुम्हारी प्रारब्ध। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो मुरली में बोला था ना 10 वर्ष से रहने वाला, माना जरूर 26 से बाप के सहयोगी बने हुए हैं। तो जो 10 वर्ष से बाबा के बिजनेस पार्टनर भी थे, तो वो यज्ञ में थे, तो उनका यज्ञ में सहयोग भी था, जैसा भी था, ये आदि की हिस्ट्री है। 37 से तो यज्ञ की शुरुआत मानते हैं, बाप का आना मानते हैं, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से बोला 10 साल में रहने वाला, 26 से बाबा का सहयोगी था वो। तो वो उस हिसाब से ले रहे हैं कि 26 से शुरुआत हुई है, 26 में अंत। तुम्हारे 100 वर्ष हो गए, सोचो क्या क्या हूँ। तुम्हारे 100 वर्ष पूरे कब से शुरू हो जाते हैं? अरे कब से शुरू हो जाए पूछो, 26 वाले से पूछोगे, लास्ट वाले से है, फर्स्ट वालों को निकालो। 100 वर्ष कब हुए सबसे फर्स्ट? 76, हाँ, उसके बाद 86, 87, फिर उसके बाद 96, फिर 2006-07, फिर 2016। किसको बोला? जानकी मैया को, जानकी बच्ची और जानकी दादी। तो दादी जानकी 2016 में 100 वर्ष की हुई, वो किंग को बताया बड़ा,
अव्यक्तवाणी में, और लास्ट 2026 खेल समाप्त। चलो, हो गई कथा। ओम शांति।